नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक और वीडियो लेकर आया हूं जो आपके क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करेंगे जो न सिर्फ आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए ज़रूरी है बल्कि सही इंग्लिश बोलने और लिखने के लिए भी बहुत एसेंशियल है। हम बात करेंगे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही ज़रूरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपको इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस और आंसर्स की PDF फाइल चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप वहां से इस चैप्टर के MCQs और उनके आंसर्स डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद वहां से PDF जरूर ले लेना, ओके? अब चलिए हम अपने टॉपिक को आगे समझते हैं। ग्रामर में सेंटेंस स्ट्रक्चर उस तरीके को कहते हैं जिसमें वर्ड्स और फ्रेजेस को एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए अरेंज किया जाता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को 3 मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है: सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपकी राइटिंग और स्पीकिंग को क्लियर और इफेक्टिव बनाते हैं। सिंपल सेंटेंसेस। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल सेंटेंसेस की। एक सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब है कि इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है और ये अकेले एक कंप्लीट थॉट या आइडिया एक्सप्रेस कर सकता है। इसे आप एक सिंगल कंप्लीट ब्लॉक की तरह समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन शाइन्स, सब्जेक्ट द सन, वर्ब शाइन्स। शी एट एन एपल, सब्जेक्ट शी, वर्ब एट। द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द पार्क, सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स, वर्ब आर प्लेइंग। नोटिस कीजिए कि हर एग्जाम्पल में एक ही आइडिया को एक्सप्रेस किया गया है। एक सिंपल सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स या वर्ब्स हो सकते हैं पर वे सब एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज का हिस्सा होते हैं। जैसे राम एंड श्याम वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम फ्रूट्स। यहां 2 सब्जेक्ट्स और 2 वर्ब्स हैं लेकिन वे सब एक ही कंप्लीट आइडिया बता रहे हैं, इसलिए ये एक सिंपल सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंसेस। अब बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस की। एक कंपाउंड सेंटेंस 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से मिलकर बनता है। इन क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करते हैं। इसे आप 2 कंप्लीट ब्लॉक्स की तरह समझ सकते हैं जिन्हें एक कनेक्टर से जोड़ा गया है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद रखने का एक आसान तरीका है फैनबॉयज एक्रोनिम। F- फॉर, A- एंड, N- नॉर, B- बट, O- और, Y- येट, S- ओ। For example, he wanted to go to the party, but he was feeling sick. He wanted to go to the party minus ये एक independent clause है. He was feeling sick minus ये भी एक independent clause है. दोनों को but से जोड़ा गया है. She studied hard for the exam, so she got a good grade. I can go to the cinema, or I can watch a movie at home. हर कंपाउंड सेंटेंस में दोनों पार्ट्स अपने आप में कंप्लीट सेंटेंसेस हैं और उन्हें सिर्फ एक कंजंक्शन से जोड़ा गया है। Complex sentences. लास्टली बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और कम से कम एक डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब है कि ये क्लॉज अकेले एक कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस नहीं कर सकती, इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है। इसे आप एक मेन ब्लॉक और एक अटैच्ड स्मॉलर ब्लॉक की तरह समझ सकते हैं जो मेन ब्लॉक के बिना नहीं रह सकता। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करते हैं। कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं बिकॉज, ऑल्दो, व्हाइल, आफ्टर, सिंस, इफ, व्हेन, etc. Relative pronouns who, which, that भी clauses को जोड़ते हैं। For example, because I was hungry, I ate an apple. I ate an apple minus ये independent clause है. Because I was hungry minus ये dependent clause है। अगर आप सिर्फ because I was hungry कहें तो ये अधूरा लगता है। I will call you when I get home. I will call you minus ये independent clause है। When I get home minus ये dependent clause है। The boy who won the race is my friend. The boy is my friend minus ये independent clause है। Who won the race minus ये dependent clause है। Summary. आइए quick summary में तीनों को compare करते हैं। Simple sentence. 1 independent clause. Example, she smiled. Compound sentence. 2 or more independent clauses joined by a coordinating conjunction. Example, she smiled and she waved. Complex sentence. 1 independent clause and at least 1 dependent clause. Example, she smiled when she saw him. सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को समझना आपकी इंग्लिश को बहुत क्लियर और पावरफुल बनाता है। इन रूल्स को प्रैक्टिस करके आप अपनी राइटिंग स्किल्स को और भी इंप्रूव कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।